पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले ट्रैक पर रोपवे बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कटरा में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि इस परियोजना से वहां के स्थानीय दुकानदारों, मजदूरों और अन्य लोगों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये एक धार्मिक स्थल है, इसे पर्यटन स्थल के रूप में बदलने के बजाय इसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए जैसे ये है। महबूबा ने इस परियोजना को लेकर जो विरोध हो रहा है उसकी भी आलोचना की। उन्होंने कटरा में हाल ही में हुई हिंसा के बाद विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को तुरंत वापस लेने की अपील की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में पहले से ही बेरोजगारी की दर देश में सबसे अधिक है और सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि निजी निवेश भी नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य को मुफ्त में बिजली देने से जम्मू और कश्मीर को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। महबूबा ने ये भी कहा कि बारीदार समुदाय जो पहले श्री माता वैष्णो देवी के प्रबंधन का काम करता था, अपनी भूमिका समाप्त होने से नाराज है और लगातार विरोध कर रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल से अपील की कि वे इस परियोजना पर पुनर्विचार करें और इस बात का ध्यान रखें कि स्थानीय लोगों की आजीविका का क्या होगा। इस बीच कांग्रेस के जम्मू और कश्मीर अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कटरा का दौरा किया और श्री माता वैष्णो देवी समिति के अध्यक्ष और पार्टी नेता भूपिंदर सिंह जम्वाल से मुलाकात की। उन्होंने विरोध कर रहे लोगों का एक ज्ञापन भी लिया जिसमें परियोजना को लेकर चिंता जताई गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि निजीकरण के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। हालांकि जम्मू कश्मीर बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन इसे कुछ राज्यों को मुफ्त में दिया जाता है और हमारे पास अपने लिए कुछ भी नहीं है। माता के आशीर्वाद से मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाने वाले लोग रोपवे के निर्माण के बाद अवसर खो देंगे। महबूबा ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गठन से पहले मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने वाले बारीदार समुदाय को हटाए जाने से वे खुश नहीं है और लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और रोपवे पर काम शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखना चाहिए, जिसे कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है। बता दें कि पीडीपी नेता ने पिछले सप्ताह रोपवे विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को वापस लेने की भी मांग की है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी। उन्होंने कहा लेफ्टिनेंट से वहां है और उन्हें बताना चाहिए कि कितने रोजगार सृजित किए गए और युवाओं को दिए गए। जब आप लोगों से आजीविका के अवसर छीनते हैं तो विरोध प्रदर्शन होना तय है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।